दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 26 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। समग्र क्रांति की भूमि पटना से, और मेरे साथ हैं हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री योगेंद्र मोदी साहब भागलपुर से, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एवं पटना वो बिहार और झारखंड के प्रभारी आदरणीय सुभाष यादव जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री आदरणीय हैदर अली साहब देवरिया से, और भाई साहब आप शैलेंद्र कुमार यादव जी पटना जिला से हमारे पदाधिकारी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लन जी भागलपुर के वो क्या बोलते हैं गोपालगंज के जिला अध्यक्ष विष्णुकांत ओझा जी, हमारे कुमार नीरज साहब भागलपुर से, और तमाम साथी वो कार्यक्रम स्थल पर हैं जहां कार्यक्रम होना है, वहां पर तैयारियों में लगे हुए हैं। और जैसा कि पटना का इतिहास रहा है कि क्रांति की भूमि रही है, हिंदुस्तान में जब भी किसी अच्छे कर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए, राष्ट्र के लिए क्रांति हुई है तो उसका आगाज़ पटना से हुआ है, बिहार से हुआ है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ से एक नया इतिहास लिखा जाएगा भारत के इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का, और जो 2 अक्टूबर 2023 को गांधी समाधि राजघाट नई दिल्ली का हमने समापन का कार्यक्रम रखा हुआ है मिशन भुगतान भारत यात्रा का, और उसको भुगतान दिवस के रूप में मनाने का, उसको एक बड़ी ताकत क्या कहें कि सफलता आज पटना से मिलने जा रही है। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे, लाइव रहेंगी तमाम चीज़ें यहाँ से, तो आप देख करके अपने मन में संतोष का भाव लाएंगे कि निश्चित रूप से बिहार ने आप सबका, हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार का भुगतान आज से ही सुनिश्चित कर दिया है। बहुत सारी बातें हैं कहने को दोस्तों मेरे पास। सबसे पहले लेकिन मैं अपनी बात कहने से पहले एक ज़रूरी बात आपको बताऊंगा कि आप तमाम साथी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी ज़रूर कर दें। इस काम में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, ना लापरवाही बरतें। साथियों, देश के 42 करोड़ परिवारों के साथ जो भिन्न भिन्न कंपनीज ने योजनाबद्ध ढंग से ठगी की, आपकी मेहनत का पैसा अपनी अपनी योजनाओं में जमा करवाया, और वो पैसा इन ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से सरकार ने हड़प लिया। आज भी एक यूनिटेक की खबर में पढ़ रहा था कि 125 करोड़ रुपए की उसकी ज़मीन सरकार ने ईडी के मार्फत अपने कब्ज़े में ले ली है। इसी तरह से चाहे अल्केमिस्ट की ज़मीनें हों, चाहे कैमुना की हों, चाहे सहारा इंडिया की हों, चाहे PACL पल्स की हों, चाहे टोगो रिटेल मार्केटिंग की हों, चाहे GCA की, चाहे करम भूमि की, कल्पतरू की, रोज वैली की, या और जितनी भी कंपनी है देश में, उन सब की ज़मीनें, उन सब के अकाउंट्स सरकार ने सीज करवा रखे हैं ईडी के माध्यम से, या CBI के माध्यम से, या पुलिस के माध्यम से, या अब तो बट्स एक्ट अथॉरिटी भी प्रॉपर्टीज़ को सीज करने लगी हैं ठगों की को। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आपका जो पैसा था वो सब इस समय सरकार के कब्ज़े में है, और सरकार ने ही कानून बनाया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, और उस कानून में ये व्यवस्था की है कि आपका पैसा चाहे किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी स्कीम के अंतर्गत जमा था, उस पैसे को वापसी की गारंटी सरकार ने बट्स एक्ट 2019 बना करके दी है कि आप सरकार के यहाँ आवेदन करेंगे और सरकार आपका पैसा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में आपको वापस करेगी। तो दोस्तों, ये जो हमारी लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है सरकार के साथ कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करे, क्रियान्वित करे, और देश के तमाम ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों का पैसा, उनकी जमा राशि 2 से 3 गुना उनको उनके ज़िले के सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारियों के मार्फत वापस करे। यही संघर्ष है हमारा, और इस संघर्ष में हमें बिहार में एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। बिहार सरकार ने
एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन शासनादेश तमाम जिलाधिकारियों को जारी किया है कि वो अपने अपने ज़िले के ठगी पीड़ितों से भुगतान के आवेदन आमंत्रित करें, उस पर प्रोसीडिंग करें, उनका पैसा वापस करें। दिखाएंगे ज़रा योगी से मोदी साहब को, कागज़ निकालिए ज़रा, दिखाई देते हैं साथियों को कितने पॉइंट हैं उसमें। बड़ा विस्तृत पत्र है बिहार सरकार का वो, और जो सारण के जिलाधिकारी हैं उन्होंने तो बाकायदा उसको फॉलो करते हुए अब से लगभग 15-20 दिन पहले एक विज्ञापन भी इशू किया था। यही बर्ड्स एक्ट है, सुभाष जी दिखा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, सबको पता है, ये हम किताब बांटते भी रहते हैं। मैं आपको वो पत्र दिखाना चाहूँगा जो बिहार सरकार ने शासनादेश जारी किया है। ये वो शासनादेश है जो तमाम जिला कलेक्टर्स को सरकार ने जारी किया है, और ये जुलाई 2023 में जारी कर दिया है दोस्तों, 17/7/2023 को। और इसमें शासन ने 13 पॉइंट दिए हैं टोटल, और इसको सरकार ने, बिहार की सरकार ने मार्गदर्शन का नाम दिया है कि जो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी हैं वो इन 13 पॉइंटों के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ, और अपने अपने ज़िले के जमाकर्ता परिवारों से, पीड़ित परिवारों से आवेदन आमंत्रित करेंगे, उनका आवेदन लेंगे और उनका धन वापस करेंगे। ये गारंटी इस पत्रक में बिहार सरकार ने दी है दोस्तों। बर्ड्स एक्ट में तो दी गई थी, लेकिन बिहार सरकार ने भी ये नियमावली जारी करके, एक विस्तृत नियमावली तमाम जिलाधिकारियों को आदेश पारित किया है। लेकिन इसके पश्चात भी कुछ ज़िले हैं, जैसे भागलपुर ज़िला है, अभी भागलपुर से मोदी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आवेदन लेने ही बंद कर दिए हैं। तो ये स्थिति है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब तक आप जनमत पैदा नहीं करोगे, एक दबाव सरकार पर नहीं बनाओगे, तब तक ये जो प्रशासन है, जो लापरवाह भी है लेकिन ठगों से मिला हुआ है, तब तक ये आपका भुगतान नहीं करेगा। अब हमारी लड़ाई अंतिम मोर्चे पर पहुंच चुकी है। चूँकि पहले तो ये था कि कोई कानून हो हमारी धन वापसी के लिए, कोई कानून नहीं था। 406 आईपीसी की धारा थी अमानत में खयानत की, तो वो टाइम बाउंड नहीं थी। राज्यों के लोकल पीआईडी एक्ट थे, वो भी टाइम बाउंड नहीं थे। मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट था, वो भी टाइम बाउंड नहीं था 1978 का। सेबी एक्ट भी टाइम बाउंड नहीं था। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट टाइम बाउंड नहीं था। कंपनी एक्ट टाइम बाउंड नहीं था। आरबीआई एक्ट टाइम बाउंड नहीं था। एनबीएफसी एक्ट जो हैं वो टाइम बाउंड नहीं थे। लेकिन ये जो द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 है, बर्ड्स एक्ट, ये टाइम बाउंड है। ये सुनिश्चित करता है कि 180 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके आपका पैसा सरकार वापस करेगी, वो भी आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। ये कानून नहीं था, अब कानून बन गया। फिर कानून के रूल्स तय नहीं किए सरकार ने, उनके लिए संघर्ष हुआ, रूल्स बन गए। फिर स्टेट ने अपने रूल्स तय नहीं किए थे। अब लगभग न केवल बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन तमाम स्टेट्स में अब रूल्स भी नोटिफाइड हो चुके हैं, और सरकारों ने अब इन रूल्स को और एक्ट्स को फॉलो करने के लिए इस तरह की गाइडलाइंस तमाम सक्षम अधिकारियों को जारी कर दी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है तमाम जिलाधिकारियों के द्वारा। लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी कमजोरी है, हमारी शिथिलता है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं, गुटबंदी में फंसे हुए हैं। कोई सहारा की लड़ाई लड़ रहा है, कोई पीएसीएल की, कोई अल्केमिस्ट की, कोई कैमुना की, कोई जीसीए की, कोई कल्पतरू की, कोई बाइक बोट की, कोई उसकी साईं प्रसाद की, कोई साईं प्रकाश की, कोई समृद्धा जीवन की, कोई आदर्श की, कोई नवजीवन की, कोई संजीवन की। तो हमारी ये जो गुटबाजी है, ये कहीं ना कहीं बेईमान सिस्टम को लाभ पहुंचा रही है, ठगों को लाभ पहुंचा रही है। हमें इस गुटबाजी को किसी भी मूल्य पर समाप्त करके केवल और केवल इस एक्ट की अनुपालना के लिए लड़ना होगा, कि इस एक्ट की अनुपालना हो, देश भर में हो। और जब ये कानून बन गया है, रूल्स बन गए हैं, शासनादेश जारी हो गए हैं, तो इस कानून के अंतर्गत हम सब का पैसा हमको निश्चित समय अवधि के अंदर वापस प्राप्त हो।
इसी के लिए हमारा ये विधानसभाओं का घेराव, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा था। और आज 26 सितंबर को हम विधानसभाओं के घेराव का अंतिम कार्यक्रम यहाँ पटना में करने जा रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद सीधे 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे हम गांधी समाधि पर भुगतान दिवस मनाने के लिए पहुंच जाएंगे। मैं देश की तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का आह्वान करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि आप सब भी 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे गांधी समाधि, राजघाट, रिंग रोड, नई दिल्ली पधारें। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं अब तक आप सबसे कहता आया हूं, तो पहले लोग हंसी उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे, मजाक में लेते थे, ये समझते थे कि शायद झूठ बोल रहे हैं, बहका रहे हैं, कोई कारण होगा, कोई निहित स्वार्थ होगा। पहले भी कोई निहित स्वार्थ नहीं था, आज भी नहीं है। जैसा जैसा हमने कहा वो धीरे धीरे वैसा वैसा होता रहा है। पद पट्टिकाओं की हमने बात की, पद पट्टिकाएँ लगनी आरंभ हुई। हमने कहा सरकार को विज्ञापन देने होंगे, आपके आवेदन आमंत्रित करने होंगे, वो होने लगा। हमने कहा सरकार को भुगतान पटल स्थापित करने होंगे, वो हुए। हमने कहा भुगतान के आवेदन लेने पड़ेंगे, वो हुआ। और हमने कहा कि जो है सरकार को इस पर प्रोसीडिंग करनी होगी, नोटिस करने पड़ेंगे। ये जो है स्पेशल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है हर राज्य के अंदर बर्ड्स एक्ट की, उनमें चालान फाइल करने होंगे, ये भी अब होने लगा है। तो निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ष 2023 भुगतान वर्ष होगा, 2 अक्टूबर भुगतान दिवस होगा, वो सब होगा। लेकिन साथियों, अगर आप चाहते हो कि आपको सबका भुगतान हो, लॉलीपॉप ना मिले, तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा अपनी एकता की शक्ति से कि अगर सरकार ने इस कानून के अंतर्गत आपका भुगतान नहीं किया तो आप इस सरकार को सच में उखाड़ कर फेंक दोगे। केवल 10 मिनट चाहिए दोस्तों, आधा घंटा भी बहुत होता है। मैं आधे घंटे की बात करता हूँ आमतौर पर, लेकिन रात को हम तमाम साथी यहाँ बैठे हुए थे और हमारे उमाशंकर शर्मा जी भी, उमेश शर्मा जी भी आ गए हैं पटना से इस वक्त, और हमारे जिला अध्यक्ष पटना सुनील साहब भी आ गए हैं। तो हम रात को डिस्कस कर रहे थे, आज पूरी रात ही लगभग जगे हैं कि अगर हम 10 मिनट भी प्रधानमंत्री को राजघाट गांधी समाधि पर आने में विलंब करवा सके, उनके काफिले को रुकवा सके, तो उनकी समझ में आ जाएगा कि अब अगर उन्होंने भुगतान के आदेश देश के तमाम जिला कलेक्टर साहिबान को नहीं किए, तो ये जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की भीड़ है, ये जो 42 करोड़ पीड़ित हैं, ये उनकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। और दोस्तों, सत्ता कोई नहीं खोना चाहता। प्रधानमंत्री का तो अंतिम सपना अब यही है कि वो 15 अगस्त 2023 को लाल किले से पुनः बतौर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करें, तिरंगा फहराएं। आपको ये संकल्प लेना है, शपथ लेनी है 2 अक्टूबर को कि या तो आप सबका भुगतान होगा, नहीं तो वर्ष 2024 में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम कम से कम नरेंद्र मोदी को तिरंगा लाल किले पर नहीं फहराने देंगे। और जब आप ऐसा संकल्प ले लेंगे दोस्तों, तो डरपोक प्रधानमंत्री है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत डरता है। और सत्ता खोने से तो कोई भी डरता है, सबको पता है सत्ता चली जाएगी। तो हमने इतने कुकर्म कर दिए हैं कि कहीं आने वाली सत्ता में कुछ ईमानदार लोग आ गए तो मौत का फंदा इनके गले में झूल जाएगा। इसलिए सत्ता खोना नहीं चाहेंगे, और जब सत्ता खोना नहीं चाहेंगे तो आपका भुगतान करेंगे। तो बड़ी सरल बात है, अब आपका भुगतान होना, इसलिए आ जाइए, निर्भीकता के साथ आइए। आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथी आ गए हैं, एक और क्या नाम है सब बता दीजिए। शशिभूषण यादव। शशिभूषण यादव, पहाड़ी पटना से हैं सब, जिला सचिव पटना के, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के। और इन्हीं के होटल में हम ठहरे हुए हैं, बहुत सेवा की है भाई साहब। आदित्य गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं साहब। अब यहीं से हम गांधी मैदान की तरफ निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ। वहाँ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, उप मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे। नारा लगा दीजिए सब, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, लागू करो, लागू करो, लागू करो, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। 2023 में हमारा
पैसा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। गद्दी छोड़ो, 2023 में हमारा पैसा वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, 2023 में हमारा पैसा वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, 2023 में हमारा पैसा वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं सुभाष यादव, तब जब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, आप सबों को अभिनंदन, वंदन, नमन। आइए साहब, आइए, 2 अक्टूबर को दिल्ली पधारिए सब लोग। जय हिंद, जय भारत।